संसार को ज्ञान देने के लिए अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान ने गीता का उपदेश दिया है। ऐसा उल्लेख आता है शास्त्रों में, अगर हम श्रीमद् भगवत गीता के 7वां अध्याय का पाठ करें महात्मा सहित, बड़ी श्रद्धा और ध्यान से सुने, तो हम जितने लोग यहाँ पर आए हैं इन सब के पुण्य से जीव को सद्गति में आसानी होती है। जिनके घरों में, जिनके रिश्तेदारों के शरीर शांत हो गए हैं, वो श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ महात्मा सहित करके अपने पुण्य को उन्हें अर्पित करें। आइए बड़े श्रद्धा और प्रेम से सुनिएगा। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ, तो जिस प्रकार संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्यवादी गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्वज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ही इस प्रकार 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है, जिसको अष्टधा प्रकृति कहते हैं। यह 8 प्रकार से भेदे वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाभाव, इससे दूसरे को जिससे संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र की मणियों सदस्य मुझ में गूथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष तत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज तथा संपूर्ण भूतों का उनमें उनका जीवन हूँ, और तपस्वियों का तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरतश्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझ में ही होने वाला है ऐसा जान, परंतु वास्तव में मैं उनमें और मुझ में नहीं है। गुणों के कर्तव्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वो इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूल लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ, और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं ये सभी उदार हैं,
परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है। ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझको अच्छी प्रकार स्थिर है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भसता है। वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ये लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके उस देवताओं को भसते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है। उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजें अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। यहाँ पर एक बहुत सुंदर चीज याद आ गया, थोड़ा रोक रहा हूँ। नारद जी ने पूछा, युधिष्ठिर ने पूछा नारद जी से कि प्रभु, हिरण्यकश्यप तो भगवान को गाली देता था, तो भगवान में कैसे समा गया? दंतवक्र शिशुपाल तो भगवान को गाली देते थे, 100 गाली दिया भगवान को, लेकिन उसकी जोत निकली और भगवान में समा गई। तो क्या गाली देने वाले को भी मुक्ति मिल जाती है? तो भगवान ने कहा, नारद जी ने कहा कि जो अनन्य भाव से सिर्फ मेरा ही चिंतन करता है, चाहे गाली दे के करे चाहे प्रेम से करे, वो मुझको ही प्राप्त होता है, मुझको ही प्राप्त होता है। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हो मानते हैं। अपनी योग माया से छुपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए, वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और देश से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग देश जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भसते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
हम सभी ने 7वां अध्याय का पाठ सुना। आइए गीता का महात्म्य भी सुनना जरूरी है कि उस पाठ के सुनने से क्या फल मिलता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा।